अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी साग की ऑथेंटिक रेसिपी। तो सोचा अम्मी के गार्डन से तोड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं कंप्लीट विज़िट तो नहीं कराऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी दिखाऊंगी कि मेरी अम्मी ने क्या क्या सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। बट उनका साग तैयार हो चुका था, सो मैंने सोचा कि शुरुआत मैं करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे अम्मी भी तोड़ रही थी और मैंने सोचा मैं भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बोला था अम्मी मुझे साग तोड़ के दें, मैंने अपने व्यूअर्स से रेसिपी शेयर करनी है। तो जनाब ये देखिए हमने इतना सारा साग इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसको लेकर चलेंगे घर और घर ले जाकर पकाएंगे। बस जनाब यहाँ पे मैं अब कर लूँगी सारे साग की कटिंग। और मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा काट रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अम्मी कह रही थी कि ये साग अभी बहुत ही कच्चा कच्चा है, मतलब एक किस्म का ये पानी ही है। तो इसको जब हम पकाने के लिए रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा और बहुत जल्दी घुल जाएगा। तो इसलिए बस मैं इसको मोटा मोटा ही काट रही हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं कट कर रही, क्योंकि जब पकाऊंगी तो ऑब्वियसली गल जाएगा जल्दी ही, क्योंकि इसके पत्ते हैं, इसके अंदर वो बड़े बड़े मोटे मोटे डंठल नहीं हैं जो गलते नहीं हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा घोटा लगाना पड़ता है। इसलिए बस मैं अब इसको मोटा मोटा ही चॉप सा करके और पकने के लिए रख दूँगी। कंप्लीट साग मैंने ही काटा था, बट मैं यहाँ पे काट के देती रही और अम्मी फिर किचन में धो रही थी और धो के अम्मी ने इसको देचके में डाल के पकने के लिए रख दिया था। वैसे तो अम्मी बनाती हैं, बट अम्मी आज थोड़ी बिज़ी थी, सो मैंने सोचा कि आज साग मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। बस जी यहाँ पे हमारा सारा साग हो गया है कट और यहाँ पे अम्मी धो धो के रख रही हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पूरे किचन में साग ही साग है, क्योंकि उसके पत्ते ज़्यादा थे, मतलब था भी ज़्यादा क्वांटिटी में। अम्मी कहने लगी कि ये जब पक जाएगा ना तो ये बहुत कम हो जाएगा, सो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा तोड़ा था। और बस ये अम्मी वॉश कर पहले इन्होंने भिगो के रखा था, यानी उसके अंदर जो मट्टी शट्टी हो थी तो नहीं, बट फिर भी वो बैठ जाए नीचे, और बस फिर उसके ऊपर से निथार निथार के उन्होंने टोकरियों में डाल दिया था। और फिर साथ साथ अम्मी अच्छा ये स्पेशली साग के लिए देचका भी लेकर आई थी, न्यू बाय किया था कि साग इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि जब हम खुले मुंह वाले बर्तन में साग बनाते हैं ना तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा टेस्ट आता है बंद मुंह वाले बर्तन में। बस जनाब अलीज़ा और आयत अम्मी को कह रही थी कि बस अब हमने आपके साथ ही घर जाना है, तो वो लोग अम्मी के साथ चली गई थी और मैंने अपने और मक्की के लिए चाय बना ली थी। और अलीज़ा को मैंने बना दिए थे नगेट्स, क्योंकि उसके बहुत नखरे होते हैं स्कूल से आके, मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। बस सब बच्चे यकीनन माओ को ऐसे ही तंग करते होंगे, बस अलीज़ा का भी यही है कि बहुत उसको नखरों से कोई चीज़ पसंद आती है। बहरहाल ये अब मेरे लिए अच्छी ऑप्शन है, मैं नगेट्स इतने सारे बना के रख लेती हूँ, उसके लिए सेव कर लेती हूँ और जब वो कहती है तो मैं उसे बना देती हूँ। तो देख लें जी मेरा साग यहाँ तक पहुँचा है, अभी भी एक टोकरी बाकी है मेरी, और जब ये सारा नीचे हो जाएगा तो बस इसको मज़ीद डाल दूँगी और ये इतना होगा कि सारा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे ले ली थी ज़्यादा सारी हरी मिर्चें और लहसुन ले लिया था, अदरक ले लिया था, वो तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा है, लिया मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में था। टमाटर एक लिया था, प्याज 2 ली थी दरमियाने साइज़ की, और इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, साग बनाने का हर किसी का अलग तरीका होता है और मेरा तरीका ये है
मैं सब कुछ डालती हूँ। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, कुछ लोग प्याज नहीं डालते, बट मैं सब कुछ डालती हूँ। टमाटर मैं डालती हूँ लेकिन कम क्वांटिटी में डालती हूँ। और बस ये जब सारा साग इसके अंदर आ चुका था, उसके बाद मैंने ये सारे मसाले पीस के इसके अंदर डाल दिए थे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब ये साग मेरा पक रहा है और मैं अपने दूसरे काम देख लूँगी। यहाँ पे मैं आई थी सहन में और शाम को इतनी खूबसूरत थी, सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा था। मैं कहती हूँ इतना मंज़र हसीन था ना। अच्छा, आजकल मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, ना तो सर्दी है ना गर्मी है। बस आपका दिल करता है आप अंदर बैठो, दिल करता है बाहर बैठो। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, अमल सो रही है और मैं सहन में अपने तोतों को देख रही थी, पौधों को देख रही थी, साग मेरा पक रहा था। बस ये थोड़ा सा टाइम होता है मेरे अपने लिए जो मैं इंजॉय करती हूँ, अपनी चीज़ों को देखती हूँ। और बस इनका फिर मैंने दाना पानी चेंज कर दिया था। मैं देख रही थी कि इनके पास दाना ख़त्म हो गया है, बस उनको दाना डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं अपने पौधों को देख रही थी। अच्छा, ये पता नहीं इसका नाम क्या है, बट ये एक बूटी थी मेरे पास एक पौधे में और इसको मैंने ना निकाल के ऐसे ही हाथ से तोड़ के यहाँ पे लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी प्यारी ग्रो कर रही थी। ये देखिए कैसे इसके पत्ते निकले हुए हैं, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। बस जी, इसको देख के मेरा दिल खुश हो गया था। अब मैं आ गई थी किचन में। साग मेरा ज़ोरों शोर से पक रहा है और इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा। बस इसको वक्तन फ़वक्तन किचन में आके संभाल रही थी और मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। बस ये जो बाकी जो मेरे पास बचा था, जो ये थोड़ी सी छल्ली पड़ी हुई थी, 2-3 रोटी के टुकड़े थे, वो मैंने बाहर तोतों को डाल दिए थे। अब मैं रिलैक्स होने के लिए बैठ गई थी। फिर मैंने पानी पिया और थोड़ा सा सांस लिया, फिर से किचन में आ गई थी और किचन में आके वही अपने साग को अच्छा, साग पकाना बहुत मेहनत तलब काम है। ये नहीं है कि बहुत इजी है, बहुत मेहनत लगती है साग पकाने में। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में मैंने डाल दी थी यहाँ पे 2 चम्मच बड़ी लाल मिर्चों के, 2 चम्मच भर के, 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे नमक के डाले थे और नमक कम था। उसके बाद भी हमने एक डाले थे, यानी कि मैं अगर 3 डालती तो ठीक रहता, 3 बड़े चम्मच भर के। और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया था बस, और कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे इसके अंदर। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, साग को अगर आपने ब्राउन ब्राउन पकाना है तो आप इसको ढाँप के पकाएं। अगर आप खुला पकाएंगे ना, वो कलर नहीं आएगा। मुझे ब्राउन साग अच्छा लगता है, तो आप कोशिश करें साग को बंद मुँह वाले बर्तन में और ढाँप के पकाएं। बस जी, अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि साग गल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साग बहुत अच्छे से गल गया था। और अब मैं इसको हैंड बीटर से ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो हम पहले तो घोटा लगाते थे, बट भाई सच्ची इतनी हिम्मत नहीं थी और मैं थक चुकी थी। सो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना इसको हैंड बीटर से ही ब्लेंड कर देती हूँ। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ये ना हो गया था, बिल्कुल मतलब इसकी मेहंदी भी नहीं बनी थी। अगर हम इसको ग्राइंडर में डाल के पीसते हैं तो उसकी तो वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन हो जाता है, वो बिल्कुल फिर उसका टेस्ट अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, अगर आप हैंड बीटर से करोगे ना तो आप अपने हिसाब से करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि बस अब ये इतना सा हो गया कि जैसे जब हम हाथ से घोटा लगाते हैं ना, ये उस तरह से हो गया था। और बस ये थोड़ा थिक हो गया था ग्राइंड करने के बाद। फिर मैंने इसको ढाँप दिया था और इसके अंदर से वो बुलबुले उदक उदक के पूरे किचन में इन्होंने मेरा मैस कर दिया था। और इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन भी दे दिया था और पास पास से अपने स्टोव को क्लीन भी कर लिया था।
और साथ में मैं फिर बनाने लग गई थी जी मक्खन। साग हो और मक्खन ना हो नहीं सकता। मेरे पास मलाई रखी हुई थी, सो मैंने सोचा कि साथ में मक्खन बना ही लेते हैं। और बस ये मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, फ्रिज से निकाली मलाई और इसको मैंने डाला देचकी में और 2 से 3 मिनट हार्डली लगे होंगे। मैंने जब इसके अंदर वो चलाई, हम तो मधानी बोलते हैं, और बस वो उसका मक्खन निकल गया। और बस अब मैं लगा लूँगी अपने साग को तड़का। हस्बैंड भी आ चुके थे और आज हम अपना साग इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बस लहसुन का तड़का, क्योंकि हर चीज़ मैंने साग के अंदर डाल दी थी ऑलरेडी, साग के अंदर सब कुछ डला हुआ है। बस हम साग के अंदर लगाएंगे लहसुन का तड़का, चॉप किए हुए लहसुन का तड़का, और बस जी हमारा साग हो जाएगा रेडी। अच्छा, जब तड़का लगा लें तो उसके बाद भी 5 से 10 मिनट ना अच्छे तरीके से घी के अंदर साग को पकाएं ना, तो उसका माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बस जी साग बन चुका था और अब मैं साथ साथ रोटियां बनाने, मैंने सोचा गरम गरम रोटी अच्छी लगेगी साग के साथ। तो बस हस्बैंड और बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटियां उतार रही हूँ और गरम गरम उनको सर्व कर रही हूँ। अच्छा, हमारी अम्मी भी ऐसे ही करती थी। हम लोग अम्मी के पास बैठे हुआ करते थे और अम्मी गरम गरम रोटी उतार के उसके ऊपर साग रख के और उसके ऊपर मक्खन रख के, आहा, उस रोटी का मज़ा ही बहुत होता था। वैसे माँ के हाथ की रोटी का टेस्ट ही अलग होता है। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।